हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट क्लास अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग बीकॉम एंट्रेंस के लिए पढ़ा था। आज भी हम लोग बीकॉम एंट्रेंस के लिए दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं, जो कि है बीकॉम एंट्रेंस के लिए मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। इसके अंदर पहली चीज़ हमें ये तीनों चीज़ को समझना है कि होता क्या है। उसके बाद बीकॉम में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है राइटर्स के, जो प्रोफेसर्स होते हैं उनकी डेफिनेशंस। एक स्टेटमेंट, एक डेफिनेशन दे देंगे और 4-5 राइटर्स का नाम दे देंगे, तो बता देंगे, पूछ लेंगे कि क्या किसने ये डेफिनेशन किसने लिखी है। पहला इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा कि इनके बारे में पूछ सकता है स्टेटमेंट देके कि है क्या, बुक कीपिंग है, अकाउंटिंग है, अकाउंटेंसी है। तो तीनों में डिफरेंस हमको बहुत कायदे से पता होना चाहिए कि क्या होता है, इन सब में डिफरेंस क्या होता है, ये होता क्या है। इसी चीज़ को कायदे से समझेंगे। चलिए हम बात सबसे पहले करेंगे किससे, अकाउंटेंसी से। अकाउंटेंसी क्या होती है, सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे। अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट डीलिंग विथ मेंटेनेंस द बुक ऑफ अकाउंट। अब ये क्या होता है, ज़रा इसके बारे में पहले हम लिख दें। इट इज अ सब्जेक्ट डीलिंग विथ किससे ये डील करता है, मेंटेनेंस द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये एक नॉर्मल इसकी डिफिनेशन हो गई। जैसे कि हम बात करें एक बुक की, ये क्या है, हमारी एक नॉर्मल थी, ये हमारी एक बुक है। जिसे हम लोग कह सकते हैं बॉडी ऑफ नॉलेज। ये एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसके अंदर इट कंटेन प्रिंसिपल्स, concept, method, accounting standards, rules of maintenance, maintaining the books of account। कहने का मतलब अकाउंटेंसी एक बुक होती है। हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी एक बुक होती है जिसके अंदर हम लोग जिसके अंदर प्रिंसिपल्स, रूल्स, मेथड, कैसे अकाउंट बनाया जाता है, मेंटेन किया जाता है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। इसीलिए इसे कहा जाता है बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक, अब इसको स्टडी करने के बाद हम लोग अकाउंटिंग या बुक कीपिंग कर पाते हैं।
एक अकाउंटेंट को सबसे पहले अकाउंटेंसी ही करनी पड़ती है। अकाउंटेंसी यहाँ पे क्या हुआ कि हम अकाउंट बनाना सीख रहे हैं, जब इसको अप्लाई करेंगे तो वो अकाउंटिंग या बुक कीपिंग बन जाएगी। चलिए इसका भी डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारी एक बिजनेस एंटिटी है। ये हमारी एक बिजनेस एंटिटी है। मान लेते हैं ये हमारी एक बिजनेस एंटिटी है। बिजनेस एंटिटी, हर बिजनेस एंटिटी के अंदर क्या होता है, एक ट्रांजैक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांजैक्शंस होते हैं। इन अ मॉनेटरी टर्म। अब इसको फर्दर रिकॉर्ड करने के लिए एक बंदा अपॉइंट किया जाता है। इसको क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। उसके लिए एक बंदा अपॉइंट किया जाता है। उस बंदे को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? ये है मिस्टर एक्स, जो कि जूनियर अकाउंटेंट है। जूनियर अकाउंटेंट, और इन्हीं को हम लोग क्या नाम कह सकते हैं? बुक कीपर। इसी को हम लोग क्लर्क भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्लर्क कह सकते हैं। इनका ascertainment of financial effect of business and complete the record of transaction in the book of जनरल। किसमें एंड सेकंड लेजर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनका देखिए काम क्या है। मतलब एक बिजनेस एंटिटी है जिसके अंदर एक ट्रांजैक्शन होते हैं मॉनेटरी टर्म में, जिसको रिकॉर्ड कर रहा है कौन? एक जूनियर अकाउंटेंट जो कि बुक कीपर है, और ये असर्टेन करता है द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस एंड कंप्लीट द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ जर्नल एंड लेजर। मतलब वो रिकॉर्ड कंप्लीट करता है रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस के, किसमें? जर्नल में, और उसके साथ लेजर में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी रिकॉर्डिंग। प्राइमरी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, या प्राइमरी स्टेज भी कह सकते थे। प्राइमरी स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। अब ये हम लोग इसको हम लोग प्राइमरी डेटा भी कहेंगे। प्राइमरी डेटा भी कहेंगे। यहाँ पर एक बुक तैयार हो गई, जो किसने की?
जूनियर अकाउंटेंट ने की। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस सारे प्रोसेस को हम लोग देंगे इट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। इसी को हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। मतलब फिर समझिए, एक बिजनेस एंटिटी है जिसमें ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड करने वाला जूनियर अकाउंटेंट या बुक कीपर होता है। सबसे पहले वो असर्टेन करता है फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस। उसके बाद वो कंप्लीट करता है रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ जर्नल एंड लेजर। अगर ट्रांजैक्शन हमारा रिकॉर्ड हो रहा है जर्नल एंड लेजर के अंदर, किसके? दो बुक के अंदर, जर्नल एंड लेजर, जिसे हम लोग प्राइमरी बुक भी कह सकते हैं, प्राइमरी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कह सकते हैं, प्राइमरी स्टेज कह सकते हैं, प्राइमरी डेटा ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। इस कॉर्ड से कहेंगे बुक कीपिंग। मतलब ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड हो रहा है जर्नल लेजर के अंदर प्राइमरी सेट ऑफ बुक में, हमारा इसको कहेंगे हम लोग क्या चीज़? बुक कीपिंग। फिर यही डेटा, जैसे यहाँ पर हमारी एक बुक तैयार हो गई, यहाँ पे हमारी एक बुक तैयार हो गई। ये बुक कौन सी है? जर्नल लेजर, जर्नल और लेजर है ये, सपोज कीजिए। फिर यही चीज़ फर्दर प्रोसेस पे जाती है, हमारी ट्रांसफ़र कर दी गई। हमारी क्या हो रही है? मतलब जर्नल एंड लेजर मेन ये चीज़ें हमारी, ये दोनों चीज़ें हमारी क्या हो रही हैं? ट्रांसफ़र की जाएंगी। क्या करने के लिए? फर्दर प्रोसेस के लिए। किसके पास? एक सीनियर अकाउंटेंट। ये कौन है? मिस्टर वाई है, जो कि सीनियर अकाउंटेंट है। ये कौन है हमारे? मिस्टर वाई एक सीनियर अकाउंटेंट है। ठीक है, मतलब कि हमने एक बिजनेस एंटिटी बनाई, उसमें ट्रांजैक्शन इन द मॉनेटरी टर्म ने रिकॉर्ड किया, देखा हमने, निकाला, आइडेंटिफाई किया। एक हमने बिजनेस एंटिटी बनाई जिसमें ट्रांजैक्शन इन द मॉनेटरी टर्म होते ही हैं, उसको रिकॉर्ड किया जूनियर अकाउंटेंट के थ्रू। उसने असर्टेन किया द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस एंड कंप्लीट द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ जर्नल एंड लेजर। इट इज़ कॉल्ड अ प्राइमरी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन और प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी डेटा। और ये प्राइमरी डेटा जो हुआ है ये ट्रांसफ़र हुआ है किसके पास? सीनियर अकाउंटेंट के पास। अब ये भाई साहब क्या करेंगे? ये भाई साहब इसको सबसे पहले इस डेटा को क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे? उसके बाद सेकंड, इसको एनालाइज करने के बाद वो क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई करने के बाद वो क्या करेंगे? समराइज करेंगे। एंड समराइज करने के बाद ये मेंटेन करेंगे। क्या करेंगे? इतना करने के बाद ये भाई साहब जो होंगे, ये सब सारी चीज़ें क्या होंगी? मतलब कि एनालाइज, समराइजिंग, क्लासिफिकेशन इन द टर्म ऑफ मनी। ठीक है, इन द टर्म ऑफ मनी which is based on दो चीज़ पर, ट्रांजैक्शन
एंड सेकंड इवेंट। अब देखिए आप लोग, सबसे पहले एक बिजनेस एंटिटी थी जिसमें ट्रांजैक्शन मॉनिटर में रिकॉर्ड किए गए थे जूनियर अकाउंटेंट के थ्रू। उसने क्या किया, असर्टेन द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस, असर्टेन किया एंड कंप्लीट किया रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ जनरल लेजर। इसी सब को प्राइमरी बुक कीपिंग कहते हैं। और ये प्राइमरी डाटा ट्रांसफ़र हुआ था, किसके पास ट्रांसफ़र हुआ था, प्राइमरी डाटा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि ये क्या है, प्राइमरी डेटा जो था हमारा वो ट्रांसफ़र हुआ था सीनियर अकाउंटेंट ने, जिसने क्या किया, एक प्रोसेस किया। ठीक है, वो प्रोसेस क्या था, इसमें एनालाइजिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन द टर्म ऑफ मनी विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन और इवेंट। और ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रक्रिया ये क्या कर रही थी, इंटरप्रिटेट कर रही थी। ये क्या करती है, इंटरप्रिटेट फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन हमारी क्या है। और उसके बाद एट लास्ट फाइनली एक फाइनल रिपोर्ट बन जाती है, किसके लिए, फाइनल यूजर्स के लिए। फाइनल रिपोर्ट एंड मेंटेन द फाइनल रिपोर्ट एंड मेंटेन द फाइनल रिपोर्ट किसके लिए बनती है, ये फाइनल रिपोर्ट बनती है फॉर यूजर्स के लिए। अब ये यूजर्स कौन होते हैं, ये फर्दर दो तरीके के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में लोग बात करेंगे। तो हम लोग ने ये बुक कीपिंग, अब देखिए ये दोनों, अच्छा इसको हम लोग नाम देंगे सेकेंडरी डेटा। ये क्या है हमारा, ये हमारा कहलाएगा सेकेंडरी रिकॉर्डिंग, और ये हमारा कहलाएगा प्राइमरी रिकॉर्डिंग। जैसे कि हम समझ रहे हैं क्वेश्चन में कि एक बिजनेस एंटिटी थी जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते थे। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट जो करता था वो हमारा बुक कीपिंग होती थी। उसके आगे के प्रोसेस वो हमारा क्या, सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। और सेकेंडरी रिकॉर्डिंग को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, अकाउंटिंग नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, यही हमारा ऑब्लिक क्या बन गया, अकाउंटिंग बन गया। यही चीज़ हमारी क्या हो गई, अकाउंटिंग हो गई। तो अगर हम लोग ये कहें कि जो ट्रांजैक्शंस प्राइमरी बेसिस पर होते हैं, जर्नल और लेजर पे होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं बुक कीपिंग। और उसी के आगे जो फर्दर प्रोसेस होते हैं जिसको हम लोग इससे पहले, मतलब कि देखिए सबसे पहले बिजनेस एंटिटी में जो ट्रांजैक्शन होते हैं अगर प्राइमरी बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं जर्नल और लेजर में, तो वो हमारा कहलाता है क्या, बुक कीपिंग। और यही बुक कीपिंग को फर्दर प्रोसेस पे अगर सीनियर अकाउंटेंट के पास भेज दिया जाता है तो वो कहलाता है अकाउंटिंग। सीनियर अकाउंटेंट जो होता है वो काम करता है किसमें, डिसीज़न लेने में, फ्यूचर के जो डिसीज़न है बिजनेस के रिगार्डिंग, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, वो उसको लेने के लिए वो ये स्टेप उठाता है। ठीक, दूसरी चीज़ हम लोग ये जानिए कि ये जो सेकेंडरी जो सीनियर अकाउंटेंट होता है वो क्या होता है, री रिकॉर्डिंग करता है, जो सेकेंडरी बेसिस पर होता है। एंड जो बुक कीपर होता है वो प्राइमरी रिकॉर्डिंग करता है, जो जर्नल और लेजर तक होता है। और दोनों आदमी को, जो जूनियर अकाउंटेंट हो या सीनियर अकाउंटेंट हो, दोनों को क्या आना चाहिए, अकाउंटेंट आना चाहिए। मतलब कहने का कि अकाउंटेंट एक सब्जेक्ट है
और अकाउंट जो मेंटेन करता है बुक ऑफ अकाउंट को, और इसको स्टडी ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज कहा गया। और यही चीज़ अगर अप्लाई हो जाती है, ठीक है, किसमें, बिजनेस एंटिटी में क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए। बिजनेस एंटिटी में जब भी क्या होता है, अप्लाई होता है, ठीक है, प्रैक्टिकली अप्लाई होता है, तो वही चीज़ क्या बन जाती है, हमारी आर्ट बन जाती है। क्या बन जाती है, आर्ट बन जाता है। तो अकाउंट इज़ अ आर्ट, क्योंकि उसको हम लोग पढ़ने के बाद अगर उसको अप्लाई करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, आर्ट्स कहलाता है। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जो डील करता है मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, कैसे बुक को मेंटेन किया जाए। हम ये कहते हैं एक बुक है जो स्टडी नॉलेज, उसमें सारे प्रिंसिपल मेथड लिखे होते हैं। यही अकाउंटेंसी अगर एक एंटिटी, बिजनेस एंटिटी में अप्लाई कर दिए जाए, ठीक है, तो अप्लाई दो बेसिस पे होगा, एक प्राइमरी होगा, एक सेकेंडरी होगा। प्राइमरी में जो होगा वो जूनियर अकाउंटेंट करेगा, सेकेंडरी में सीनियर अकाउंटेंट करेगा। कौन करेगा, सीनियर अकाउंटेंट करेगा सेकेंडरी में। और इसका काम होता है बिजनेस के फ्यूचर डिसीजंस लेने, ठीक है, उसके लिए ये करता है। इसमें एनालाइजिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग होता है। मॉनेटरी टर्म में जो बेस होता है इवेंट्स, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स पे, और ये इंटरप्रिटेट करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और मेंटेन करते हैं फाइनल रिपोर्ट फॉर द फाइनल यूजर्स के लिए। और फाइनल यूज़र दो तरीके के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। तो बुक कीपिंग आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द जर्नल एंड लेजर, दैट इज कॉल्ड अ बुक कीपिंग, वेयर एज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्राइमरी डेटा, दैट इज एनालाइजिंग, classifications, summarizing the monetary transactions which is based on the events and the transactions, that is called accounting। तो accounting के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेस होते हैं। तो इतनी चीज़ें हम लोगों को समझ में आ गई हैं। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि सबसे बेसिक्स, अब सबसे बड़ी चीज़ जानने की बुक कीपिंग होती क्या है। अब बुक कीपिंग की डिफिनेशंस क्या होती है, बुक कीपिंग हम लोग जान लिया क्या होता है, ऐसा जान लिया। तो अब हम लोग डिफरेंट राइटर्स की जो डिफिनेशंस हैं वो हम लोग समझेंगे। ये चीज़ें नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी डिफरेंट प्रोफेसर ने क्या डिफिनेशन दी है, ठीक है, उसी के बेस पे अकाउंट हमारा बनेगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।